जय श्री हरि। वैशाख मास महत्तम 21वां अध्याय। तो इस प्रकार है। तब सूर्यदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्यास दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होगी और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, ये सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका, हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण, रूप यौवन और विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान में मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा का वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता था। ऐसी लोग बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा। 84 लाख योनि भोग कर अब मैं विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पा निवास कर रहा था। हे विप्र, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले, सचित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, भगवान विष्णु में प्रीति हो, उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विश्रांत होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्द्वंद, निष्प्रय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाख विश्व के अप धर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख कर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, अपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनना, रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्मा मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रशक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के पालन करने का आदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक, जब तक नेत्रों से ओझल ना हो गया, उनको पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ विशाख धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे किरणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब किरणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलयमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्वकर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रुतदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तब प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनवाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उनका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। यहाँ पर हमारा 21वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आज फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अब सच में ही प्रबल हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे से कोई दुखी ना हो और जो मेरे से खुश नहीं है वो मेरे से दूर रहे, और मैं जिनसे खुश हूँ मैं उनके पास कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन मेरा विश्वास जीतने के लिए और मेरे को विश्वास जीतने के लिए समय चाहिए, और समय है नहीं। तो अपने फैसले खुद लें
और भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास करें। बिना इज्जत के कुछ नहीं है। मैं इज्जत करूँगा जब मेरे को इज्जत मिलेगी और मेरे को प्यार मिलेगा। यही है सच्चाई। जय श्री हरि। भगवान विष्णु आप पर कृपा करे और कान्हा की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे से ज़्यादा उसका ध्यान रखे कान्हा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान सबका भला करे, मुझसे पहले उसका भला करे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। कान्हा का मनोहर दर्शन कर लीजिए। बहुत ही प्यारे कान्हा है, ये मेरे मन में बसे हुए हैं। कान्हा हमेशा साथ रहना और उसकी रक्षा करना। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन बिना इज्जत के नहीं रह सकता। ये समझ में आ गया मेरे को। बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाना बंद कर दिया अब। तो उसकी रक्षा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको राधा माँ की कसम। जय श्री राधे।